नई बहू को मिला दादी सास की जादुई साड़ी। अरे क्या बात है सुमन, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। तेरी तो किस्मत ही खुल गई इतनी सुंदर बहू पाकर। अरे किस्मत तो इसकी खुल गई है मेरे जैसे सास को पाकर, वरना आजकल मुफ्त में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है। बात तो तूने बिल्कुल सही कही सुमन, किस्मत तो तेरी बहू की खुल गई है। बिना दहेज के तेरे इतने बड़े घर में आकर देखा मैंने बाहर बहू का सामान। अरे इतना सामान तो मुझे मेरे बेटे की सगाई में ही मिल गया था, पर तू अब कर भी क्या सकती है। आखिर बहू को तेरा बेटा खुद पसंद करके जो लाया है। अरे बस कर नीता, और सुमन तुझे इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दहेज लेने और देने से कुछ नहीं होता है, घर में खुशियाँ तब आती है जब रिश्तों में प्यार होता है। बाकी ये सब तो बस एक ऊपरी दिखावा है। अपनी दोनों सहेलियों की बात सुनकर सुमन ने पता नहीं किसकी बातों को दिल से लगाया होगा, लेकिन उन सब की ये बात सुनकर नई बहू सोनल को जरूर अजीब लग रहा था, क्योंकि सोनल एक गरीब परिवार से थी जिसे सुमन का बेटा प्यार करता था, और उसने अपने घर में बिना बताए उससे शादी कर ली थी, जिस वजह से सुमन और उसकी बेटी नीलम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन सोनल कैसे भी करके उन लोगों का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन वो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती है। तभी नीलम कहती है, अरे माँ मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा है। उसी समय सोनल नीलम के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, ये लो नीलम, मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पकोड़े और चाय बनाया है। अरे तुम्हें किसने कहा मेरे लिए नाश्ता बनाने के लिए? तुम्हें पता भी है कि मैं ये सब नहीं खाती हूँ। अरे माँ आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लेकर आ रही हो या मैं जाऊँ? अरे बेटा बस बस ले आई, ये लो तुम्हारी ग्रीन टी और सैंडविच। थैंक यू सो मच माँ, अगर आप इस घर में ना हो तो पता नहीं हम लोगों का क्या होगा। सॉरी नीलम, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कल से तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कल से किचन में जाने की। अरे पूरे किचन का नाश मार के रख दिया है तुमने, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है। क्या ऐसे ही काम करती थी तुम अपने घर पर? वो माँ जी सुबह जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाने के चक्कर में ये सब। अरे सुबह सुबह जल्दीबाजी उन्हें होती है जो समय पर टाइम से नहीं उठते हैं, वरना हमारे घर में काम ही क्या है, पर तुमसे तो वो भी नहीं हो रहा। इतना कहकर सुमन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सोनल सर झुकाए किचन में जाती है और किचन की साफ सफाई करने लगती है। दरअसल सुमन का घर बहुत ही बड़ा और मॉडर्न तरीके से बना हुआ था, जिसकी वजह से सोनल को काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सोनल एक गरीब परिवार से थी, इसलिए उसने आज तक ऐसी चीजें कभी नहीं देखी थी और न ही उसे समझने वाला वहाँ पर कोई था। इसलिए सोनल से घर के हर काम में कुछ गड़बड़ हो ही रही थी। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं कि तभी एक दिन सोनल अपनी दादी सास के कमरे में जाती है, जो कई सालों से बंद पड़ा था, जिसे देखकर सोनल कहती है, अरे ये तो दादी सास का कमरा है, पर ये कितना गंदा हो रखा है। चलो आज मैं इस कमरे को साफ कर देती हूँ, शायद ये देखकर माँ जी भी मुझसे खुश हो जाए। इतना कहकर सोनल दादी के कमरे को साफ करने लगती है, जो उनके मर जाने के बाद कई सालों से बंद पड़ा था, और वहाँ दादी माँ के कई पुराने सामान भी पड़े हुए थे, जिसे सोनल एक एक करके साफ कर रही होती है। तभी उसे अलमारी के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे खोलते ही सोनल की आंखें चमक उठती है और वो कहती है, अरे वाह ये साड़ी तो कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है, शायद ये दादी सास की होगी जिन्हें उन्होंने संभाल के रखा होगा। क्यों ना मैं इसे एक बार पहन कर देखूं, फिर इसे उतार कर माँ जी को दे दूंगी। इतना कहकर सोनल जैसे ही उस साड़ी को पहनती है, वैसे ही मानो सोनल के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति आ जाती है और वो कहती है, चलो अब जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, वरना बाकी के काम करने में बहुत देर हो जाएगी। पर मैं ये बेड कैसे उठाऊँ, ये तो दिखने में बहुत भारी लग रहा है, चलो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। इतना कहकर सोनल जैसे ही उस बेड को हाथ लगाती है, वैसे ही वो बेड घिसक कर साइड में हो जाता है और ये देखकर सोनल कहती है,
क्या बात है, ये बेड तो बड़ी ही आराम से खिसक गया। मुझे तो लग रहा था ये बहुत भारी होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया ना। और इस तरह उस साड़ी को पहनने के बाद सोनल के हाथों में ताकत के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी आ गई थी, जिसकी वजह से सोनल घर के सारे काम बड़े ही आराम से कर लिया करती थी, जिन कामों को करने में उसे पहले बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती थी। तभी एक दिन, अरे अमन बेटा, आज तो तू बड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से, कोई काम था क्या? हाँ माँ, वो सोनल को घर का कुछ सामान खरीदना था, इसलिए बस उसे शॉपिंग पर ले जाने के लिए आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसे शॉपिंग पर ले जाओ, मार्केट करवाओ, क्योंकि घर के काम करने के लिए तो मैं हुई ना। अरे आज शाम को मेरी को सहेलियाँ खाने पर आने वाली है, उसकी तैयारी कौन करेगा? क्या वो भी अब मैं ही करूँ? माँ जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और शाम का खाना भी तैयार कर दिया है और घर की सफाई भी कर दी है, इसलिए आप परेशान मत होइए, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। मुझे बस घर का थोड़ा सा सामान ही खरीदना है। इतना कहकर सोनल और अमन वहाँ से चले जाते हैं। तभी सुमन भागते हुए रसोई में जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोनल उसे झूठ बोल रही है। लेकिन जब वो रसोई में जाती है तो वो कहती है, अरे ये क्या, रसोई तो बिल्कुल चमक रही है, ये तो सच में सारे काम करके गई है और शाम का खाना भी बना कर गई है, पर इसने इतनी जल्दी जल्दी इतना सारा काम किया कैसे? चलो घर के बाकी कमरों में जाकर देखती हूँ। इतना कहकर सुमन पूरे घर को चेक करने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई कमी नहीं मिलती है, इसलिए उसके पास सोनल को सुनाने के लिए कोई वजह नहीं होती है। तभी नीलम अपने कॉलेज से घर आ जाती है और सुमन उसे सारी बातें बता देती है, जिसके बाद नीलम कहती है, माँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, भला इतनी जल्दी इतना सारा काम कोई कैसे कर सकता है? इतना कहकर दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाती है। तभी उसी शाम जब सुमन की सारी सहेलियाँ खाने पर आती है तो खाना खाती ही वो लोग कहती हैं, अरे वाह सुमन, तेरी बहू के हाथों में तो सच में जादू है। अरे कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है तेरी बहू ने, और हाँ घर भी कितने अच्छे तरीके से सजा रखा है। सच में तू तो बहुत किस्मत वाली है। उन सभी औरतों की ये सब बातें सुनकर सोनल को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी साड़ी को देखने लगती है। उसी समय सुमन और उसकी बेटी नीलम की भी नजर सोनल की उस चमकती हुई साड़ी पर जाती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं और किसी बहाने से वो लोग सोनल को कमरे में बुलाते हैं और उससे कहते हैं, अरे जल्दी बता मुझे कि तुझे ये साड़ी कहाँ से मिली? वो माँ जी, ये साड़ी मुझे दादी सास के कमरे की सफाई करते हुए मिली थी, तो तुमने इसे फट से पहन लिया? अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस साड़ी को हाथ लगाने की? देखा ना, अब मुझे समझ में आया कि घर के सारे काम इतने आराम से क्यों कर रही थी। अरे ये सब दादी माँ के जादुई साड़ी का कमाल है। अच्छा, तब मुझे पता चला कि इस बुढ़िया ने ये साड़ी मुझे क्यों नहीं दी थी। कहती थी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन ये फटीचर जैसी इसकी बहुत लायक है। चल ला, ये साड़ी मुझे दे। इतना कहकर सुमन जैसे ही उस साड़ी को हाथ लगाती है, वैसे ही उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है। तभी नीलम भी उस साड़ी को निकालने की कोशिश करती है, तो उसे भी वैसे ही बिजली का झटका लगता है और ऐसे ही बार बार कोशिश करने के बाद भी वो लोग उस साड़ी को नहीं निकाल पाते हैं। तभी हार मानकर सुमन कहती है, रहने दे बेटी, शायद ये साड़ी हमारे नसीब में ही नहीं है, खाम का हमारी हड्डियाँ और टूट जाएगी। चल चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती है और सोनल समझ जाती है कि दादी सास ने ये जादुई साड़ी उसे आशीर्वाद के रूप में दी है, इसलिए अब सोनल को उस घर में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जादुई कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।